तो अल्कीन को आपने अल्केन में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अल्केन में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद कह रहा है क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। सोचिए, क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। और जो अल्कीन चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका तो रिएक्शन करना चाहता नहीं है। और जो रिएक्शन करना चाहता नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि रिएक्शन कराया जाए, तो क्या करोगे? इबनॉर्मल कंडीशन करोगे। बच्चा है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन पापा चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, तो पापा क्या करेंगे? बच्चे को कूटेंगे। तो इसे धूप में खड़ा करते हैं, लाइट के मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, और जब लाइट के मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो कि सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो कहीं का हाइड्रोजन हटाना है और उसी हाइड्रोजन के सीएल को लगा देना है। हम यहाँ पे जो सीएल को लाने वाले हैं, उस सीएल को इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ला रहे हैं। ठीक, आप कहीं भी ला सकते थे, नॉर्मल पिक्चर में ऊपर ही बच्चे लाते हैं, लेकिन मैं चूंकि सब्स्टिट्यूट की कोरोस्पॉन्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सीएल को लेकर आ रहा हूँ। मतलब हेलोजिनेशन के कोरोस्पॉन्डिंग आपने सेकंड वाला बना दिया। अब सोचिए, कहानी के अंदर अल्काइल क्लोराइड है, लिथियम का रिएक्शन है, बाद में क्यूप्रस आयोडाइड का रिएक्शन है, बाद में मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, when alkyl halide is treated with lithium, give alkyl lithium as a product, which on reaction with cuprous iodide gave dialkyl cuprate as a product, which further reaction with alkyl halide give alkane as a product. रिएक्शन का नाम कौन सा है? रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस। अच्छा, कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस के करस्पॉन्डिंग इसी सीएल को हटाना है और इसी सीएल की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है? CH3। और जो CH3 को लगा देते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हो। होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे RLi बनता है, फिर यहाँ पे R2CuLi बनता है, और उसका मिथाइल क्लोराइड वाया SN2 रिएक्शन करते हुए आपके यहाँ पे CH3 अटैच हो जाता है। अब थर्ड बना लिए। अगेन कहानी में देखा जाए तो ये चैप्टर में कौन सा है? अल्केन। और जो अल्केन है तो अगेन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहां पर हमने डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है कि हेलोजिनेशन कराना है तो हेलोजन लाइट की मौजूदगी में भी करा सकते हो, और हेलोजिनेशन SO2Cl2 की मौजूदगी में भी करा सकते हो। और जो SO2Cl2 की मौजूदगी में कराते हैं तो ये SO2Cl2 क्या होता है? ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और जो होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। जब फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है तो इसकी कहानी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। याद रखिएगा, डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि जब कहानी में SO2Cl2 होता है तो कहानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, लेकिन जब कहानी में SOCl2 होता है तो ये कहानी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है।